वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म हाइब्रिड आईक्यू। आज हम लोग उस एरर फाइंड आउट के एक सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, उसके नेक्स्ट सीरीज को देखेंगे और कैसे हम एग्जामिनेशन में किसी भी सेक्शन में दिए जाने वाले जो एरर फाइंड आउट के प्रोसेस होते हैं उसको कैसे सही तरह से चूज़ करके आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरर। जब आपको फाइंड आउट करने के लिए आता है तो पहले की तरह ही आप सब चीज़ों को आप नोटिस करेंगे और सिंटैक्स के पार्ट पर इसको जो है सारी चीज़ों को चेक करेंगे, यानी सब चीज़ें देखते चलेंगे कि इसमें सिंटैक्स के लेवल पर, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स, पार्टिसिपल्स, जीरेंड, ये इन सब चीज़ों को चेक करते हुए कि क्या किसी लेवल पर इनमें कोई गलती है, उस चीज़ को फाइंड आउट करके आपका वो ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर में होगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से श्योर हो जाएं कि आपको सभी ग्रामेटिकल चीज़ों पे फाइंड आउट चीज़ों को करना है, कहीं भी स्पेलिंग का एरर फाइंड आउट नहीं करना होता है, यानी स्पेलिंग की कोई गलती आपको एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जाती है इस सेक्शन से रिलेटेड फाइंड द एरर से। तो अभी क्वेश्चन जो आपके सामने है, एनी ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कश्मीर इज़ वर्थ सीइंग। अब यहाँ पर जो दो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है इसमें पार्ट्स आपको देखने हैं कि किस में गलती मौजूद है। कि एनी ऑफ द के बाद में जो आगे नेक्स्ट बात कही जा रही है कि क्या इसमें मौजूद है कोई गलती, या इसके अलावा इसमें है, इसके अलावा इसमें है, या इसमें है। तो आप सभी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे कि क्या टू फोटोज़ की जब बात की जा रही, कहा जा रहा है एनी ऑफ द टू फोटोज़, तो एनी ऑफ द टू फोटोज़ यानी ऑलरेडी जब कह दिया टू तो यहाँ पर एनी का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए ईदर। ईदर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक, तो ईदर वर्ड से इसको रिप्लेस करेंगे। अगर देखेंगे तो पहले ही पार्ट में इसकी गलती जो है फाइंड आउट हो गई, जिससे आप इसको पूरे सेंटेंस को आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे आप इसको पूरा सेंटेंस जरूर चेक करें, जिससे कि आगे कोई गलती हो तो आपको उस आंसर को, क्वेश्चन को रिप्लेस करने में आसानी हो जाए। टू फोटोज़ की बात की, विच रिफ्लेक्ट जो दिखाता है, विच भी सही लगा है यहाँ पे। एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की प्राकृतिक सौंदर्यता। अब यहाँ पे एक सौंदर्यता के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए इज़ नहीं लगा है, बल्कि नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर के लिए इज़ लगा है, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सही है। एंड वर्थ सीइंग इसको भी यहाँ पर देखेंगे तो सही है, पूरा अप्रोप्रिएट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर एनी को रिप्लेस किया जा सकता है ईदर के साथ में। तो ये आंसर आपके लिए इस तरह से करेक्ट होगा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द गेस्ट्स whom वी वर टॉकिंग। अब गेस्ट whom वी वर टॉकिंग जिनके विषय में हम बात कर रहे थे, अबाउट हैव अराइव्ड आर माई रिलेटिव्स, वो लगभग आने वाले हैं, वे मेरे परिचित हैं, रिलेटिव्स हैं यानी रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पे द गेस्ट जिनके विषय में हम बात कर रहे थे, whom वी वर टॉकिंग। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, whom उस कंडीशन में होता है जो कोई अननोन पर्सन होता है, जिसे हम जानते ही नहीं हैं, बट यहाँ पे वो व्यक्ति हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो परिचित हैं, जिनके विषय में हम बात कर रहे थे, उसके लिए whom कभी नहीं बल्कि who से रिप्लेस करेंगे, यहाँ who होना चाहिए। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हैव अराइव्ड, लगभग वो आ चुके हैं, आर माई रिलेटिव्स, वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पर अगर पार्ट देखेंगे तो whom को रिप्लेस किया जा रहा था who के साथ में, दैट मीन्स कि आप सेक्शन बी में करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। And the next one question, for regular updates subscribe this channel on the YouTube Hybrid IQ, and for the next question we have to read this question and answer the following। कहा जा रहा है कि he introduced to the chairman as the president of the and the workers association। अब यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, लिखा है he introduced, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बट अपने आप को किया या किसको किया, पूरा सेंटेंस पढ़ने पता चलेगा। किससे इंट्रोड्यूस किया, टू द चेयरमैन, एज क्या बताया, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन, कि वह जो कार्यकारिणी संघ है उसका अध्यक्ष है वो, यानी कार्यकर्ताओं का संघ का जो अध्यक्ष होता है वो। लेकिन उसने किसको इंट्रोड्यूस किया, खुद को इंट्रोड्यूस तो किया, बट यहाँ पे कोई वर्ड तो ऐसा दिया नहीं है, तो यहाँ पर एक वर्ड होना चाहिए था ए सेक्शन में, जहाँ पर लिखा होना चाहिए था हिमसेल्फ। रीज़न, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन मतलब उसने खुद को, अपने आप को चेयरमैन के समक्ष रखा और बताया कि मैं यहाँ पर संघ का, जो कार्यकर्ताओं का संघ है उसका प्रेसिडेंट हूँ यानी अध्यक्ष हूँ। तो इस चीज़ को बताने के लिए खुद को उसने रिप्रेजेंट किया है, खुद को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, दैट इज़ इट मस्ट बी यूज आफ्टर द इंट्रोड्यूस, यानी इंट्रोड्यूस के जस्ट बाद में इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और ये सेंटेंस तब करेक्ट होगा। एंड आंसर में ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। इस तरह से सेंटेंस को आप सही कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, एज द स्टूडेंट ऑफ द आर्ट्स एंड यू आर मच बेटर दैन हिम।
द क्वेश्चन कह रहा है अभी इस सेक्शन में कि कौन से पार्ट में गलती है, किस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, एज अ स्टूडेंट के बाद में यहाँ पे लिखा है कि ऑफ आर्ट्स, जो कला के हैं बच्चे, एंड यू आर मच बेटर, जो तुम अच्छे हो, दैन हिम, उनसे। अब यहाँ पे सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे तो एक कंपैरेटिव सेंटेंस है। कंपैरेटिव मतलब मच बेटर, बेटर का यूज़ हुआ है कंपैरिजन के सेंटेंसेस। क्लास इंटरमीडिएट में बेसिकली आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, कंपैरिजन ऑफ द सेंटेंसेस। जो कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पर आप डिग्री में चेंजेस कर दें, ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्से में था ये कि कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना, कॉम्प्लेक्स डिग्री में या सिंपल डिग्री में चेंज करना, ये चीज़ें होती थी। पॉजिटिव जिसे बोलते थे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव 3 डिग्री होती थी। तो जब भी हम वहाँ कंपेयर करते थे तो पॉजिटिव या वहाँ पे हम पॉजिटिव के बाद में कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में जाते थे तो उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बदलते थे। बट दैन लगाने के बाद में जो सेक्शन आता था वहाँ पे फोकस करेंगे तो वहाँ पर कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए रिप्लेस करेंगे इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के साथ में लिखेंगे ही। एज अ स्टूडेंट, एक छात्र होते हुए, ऑफ आर्ट्स, छात्र का, यू आर मच बेटर दैन ही, नॉट हिम, इस चीज़ को यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ ही लिखेंगे, रिप्लेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि ही हेट्स एवरीबडी, वह सबसे नफरत करता है, एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वह सभी से नफरत करता है, एंड एवरीथिंग, उससे नफरत करता है, हु रिमाइंड्स हिम। अब फोकस कीजिएगा, एवरीथिंग, एवरीबडी, दो बातें तो कही गई लेकिन बाद में क्या किया गया, एवरीथिंग, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसके जस्ट बाद में यूज़ किया गया हु, जो कि अनअप्रोप्रिएट है, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग नॉन लिविंग होने के नाते यहाँ पर हु की जगह पर दैट होना चाहिए था, क्योंकि जस्ट इसके बाद में जो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो दैट में होगा, नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग, ना कि लिविंग के। हु जो है लिविंग के लिए लगता है, इसलिए यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। एंड रिमाइंड्स हिम, जो उसे याद दिलाता है, ऑफ हिज ब्लंडर, उसकी गलतियों को। तो इस तरह से सेंटेंस में देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में करेक्शन रिक्वायर्ड है, एंड ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। अगर आप ये वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा, हाइब्रिड IQ। आप वहाँ पे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड चैनल पे बने रहें आगे कैसे फर्दर वीडियोस देखने के लिए, ग्रामर की प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसे ही एक नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।